दबाव के बीच परम शांति। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो सबसे कठिन हालात में भी कभी घबराता नहीं? जब सब लोग घबराए हुए होते हैं, वो ऐसे शांत नजर आते हैं जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में हो। लोग कहते हैं, इसका राज क्या है? आज हम जानते हैं कि असली शांति प्राप्ति कहां है। वहां जहां अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने डर को हराया था, जहां युधिष्ठिर ने हार जीत के मोह से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को निभाया, जहां खुद श्री कृष्ण हर बवंडर में मुस्कुराते हुए खड़े रहे। महाभारत के इन रहस्यों में ही छुपा है वह सूत्र जो आज के जीवन में भी आपके लिए अमोघ है। अध्याय 1, युद्ध का मैदान या मन का संग्राम। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। अर्जुन बड़े योद्धा, लेकिन मन में अस्थिरता। मेरे अपने सामने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं? डर, अवसाद, दिल की धड़कनें तेज। इसे आज हम कहते हैं प्रेशर। यही स्थिति ऑफिस, परिवार, रिश्तों या किसी समस्या में हमारी भी होती है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यह सूत्र है, दबाव तब पैदा होता है जब हम परिणाम के मोह में बंध जाते हैं। लेकिन उसे छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित कर लें तो मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है। अध्याय 2, युधिष्ठिर की अद्भुत शांतिद्यूक युद्ध में पूरे परिवार के साथ जब युधिष्ठिर हार गया, फिर भी शांत रहा। बाकी सब चिल्ला रहे गुस्से और अफसोस में, पर युधिष्ठिर के चेहरे पर गहरी शांति। यह होती है भावनात्मक नियंत्रण, जिसे मनोविज्ञान इमोशनल रेगुलेशन कहता है। कैसे हासिल करें? गहरी सांस लें, प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड रुकें, आंखें बंद करके खुद को याद दिलाएं, मेरे लिए यही पल सत्य है, बाकी सब कल्पना। अध्याय 3, कृष्ण का ध्यान। सबसे बड़ी शिक्षा खुद श्री कृष्ण की है। कृष्ण हर परिस्थिति में, हर उलझन में अडिग और मुस्कुराते हुए। उनकी बात, सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करो। यह है मन का संतुलन, इक्वेनिमिटी। इसके लिए कौन सा अभ्यास? हर सुबह ध्यान करें, कुछ मिनट मौन बैठे, केवल वर्तमान पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता त्याग दें। अध्याय 4, अर्जुन का मानसिक पुनर्निर्माण। अर्जुन जब पूर्णतः टूट गया, कृष्ण ने उन्हें बताया, मन पूरी तरह बेचैन, अनियंत्रित और शक्तिशाली है, लेकिन अभ्यास से नियंत्रित हो सकता है। यह होती है रोजाना प्रैक्टिस और डिटैचमेंट की तकनीक। क्या मानसिक फिल्म चला रहे हैं? अगर मैं हार गया तो सब खत्म। कृष्ण का उत्तर, परिणाम की चिंता छोड़, बस लड़ना है। अध्याय 5, द्रौपदी की शक्ति। द्रौपदी अपमान झेलकर भी शक्ति और धैर्य का प्रतीक। अपने लिए खड़ी हुई, पर अपनी भावना को नियंत्रित किया। शिक्षा, आत्मविश्वास और धैर्य। अपने अधिकार के लिए दृष्टि। क्या कर सकते हैं? हर दबावपूर्ण स्थिति का सामना अपने सच्चे स्वरूप से करें, स्वीकृति और क्रिया का संतुलन बनाएं। अध्याय 6, आध्यात्मिक विज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब हम मन, शरीर और भावनाओं को एक सूत्र में पिरोते हैं, शांत रहना आसान है। डबल गैजेट्स की बजाय ध्यान, योग और मौन। हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने पाया, जब इंसान नियमित ध्यान और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करता है तो दिमाग के तनाव पाथवेज बदल जाते हैं। रोजाना दबाव की स्थिति में प्रैक्टिस छोटे छोटे प्रेशर मोमेंट्स चुने, जैसे कॉफी ऑर्डर करना, एक ही मनोदशा में बार बार दूसरी सिचुएशन में रहे। अध्याय 7, 5 सूत्र जो महाभारत से जाने। केवल कर्म पर ध्यान, फल की चिंता छोड़ दें। कर्मयोग, मानसिक संतुलन, चाहे सुख मिले या दुख, शांत बने रहें। इक्वानिमिटी, प्रैक्टिस, रोजाना ध्यान या शांतिप्रद अभ्यास करें। योगा, माइंडफुलनेस, भावनाओं का नियंत्रण और आत्मविश्वास। इमोशनल रेगुलेशन, स्व साक्षात्कार, खुद को पहचाने, डर और आकर्षण को पहचाने। समापन, असली शांति की ओर। शांति कोई सरल उपाय नहीं है। महाभारत सिखाती है, हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है, डर से जूझता, दबाव में टूटता, पर भीतर एक कृष्ण भी है जो मार्गदर्शन देता है, संयम सिखाता है। हर क्रिटिकल मोमेंट में खुद से पूछें, क्या मैं फल के मोह में बंधा हूं? क्या मैं कर्म पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं अपने मन को शांत रखने का अभ्यास कर रहा हूं? अगर हां, तो आपकी शांति एक दिन बाकी लोगों के लिए भी अनोखी बन जाएगी। वह शांति जो दूसरों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये इतना शांत कैसे रह सकता है?
यही असली शक्ति है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें किस स्थिति में आप सबसे ज्यादा दबाव महसूस करते हैं, और अब यह शिक्षा आपके लिए कैसे मददगार रहेगी। याद रखें, असली शांति बाहर नहीं, मन के भीतर मिलती है। महाभारत के इन रहस्यों के साथ आप हर परिस्थिति में अडिग रह सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।